जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 17 से लेकर 18 जनवरी के बीच बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है, जहां सरगुजा संभाग के सभी जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे इन दिनों बना हुआ है। बलरामपुर सबसे ठंडा जिला बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार और चढ़ाव का दौर जारी है और इसी कड़ी में 17 से लेकर 18 जनवरी को कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर से आ रही हवाओं के कारण सरगुजा संभाग के सभी जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। रविवार को बलरामपुर में सबसे कम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक सोमवार को मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसी के साथ ही रायपुर में न्यूनतम पारा 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। वहीं अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो दुर्ग जिले में एक बार फिर से गर्मी की तरह मौसम होने लगा है। रात में हल्की ठंड सिर्फ घर के बाहर तक महसूस हो रही है। वहीं अगर ठंड के बीच बिलासपुर में रात के पारे की बात करें तो 1 डिग्री तक चढ़ा हुआ है। वहीं अगर दुर्ग जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव को देखें तो अभी तक विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि सरगुजा संभाग में इन दिनों शीतलहर चल रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ कर दिया गया है, जहां प्रशासन ने बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा माह 2024 का भव्य शुभारंभ यातायात पुलिस के द्वारा हेलमेट जन जागरूकता बाइक रैली के साथ संपन्न किया गया। और बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों में यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूकता लाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा दिनांक 15 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए सड़क सुरक्षा माह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का निर्देश कर दिया गया है, जिसके परिपालन में यातायात पुलिस के द्वारा 15 जनवरी को हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकालकर सड़क सुरक्षा माह 2024 का भव्य शुभारंभ किया गया है। वही बता दें कि यातायात पुलिस के द्वारा हर वर्ष जनवरी माह में लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता लाने सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता रहा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जिसमें चेकिंग अभियान से करके लाइसेंस बनाने, हेलमेट खरीदने जैसी तमाम ऐसी बड़े कार्यक्रम इसमें सम्मिलित होते हैं। छत्तीसगढ़ में जमीन के रजिस्ट्री का एक नया सिस्टम लागू हो चुका है, जो कि फर्जीवाड़े पर 100% लगाम लगाने के लिए है। दरअसल रायपुर में अगर खबर बात करें तो छत्तीसगढ़ की जमीन रजिस्ट्री का एक नया सिस्टम अब लागू होने जा रहा है, क्योंकि अब तक IT सोल्यूशन कंपनी की ओर से डेवलप सॉफ्टवेयर के जरिए जमीनों का पंजीयन होता था, जो ज़्यादा पेचीदा और समय लेने वाला था। लेकिन सरकार ने उसकी जगह पर केंद्र सरकार की ओर से डेवलप NGDRS सिस्टम लागू कर दिया है और इससे समय की भी बचत होगी। साथ ही आधार पैन लिंक होने के चलते फर्जीवाड़ा कर जमीनों की होने वाली रजिस्ट्री भी बंद हो जाएगी। NGDRS सॉफ्टवेयर का डेवलपर केंद्र सरकार है, जहां छत्तीसगढ़ की ज़रूरतों के अनुसार इसे मॉडिफाइड कर दिया गया है NIC के द्वारा, और इसे पूरी तरीके से कस्टमर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाया गया है। रजिस्ट्री कराने से पहले ही सारी जानकारी घर से भरा जा सकता है और इसके लिए पहले लॉगिन ID पासवर्ड बनाना होता है। फिर सिटीजन सेक्शन के जरिए जमीन की डिटेल्स भरनी होती है। एरिया लोकेशन के हिसाब से उस पर लगने वाले सभी तरह के टैक्सेस की गणना कर सॉफ्टवेयर खुद बता देता है। ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में QR कोड लगाया गया है और स्कैन करने पर खुद से फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया वीडियो के जरिए बता दी जाती है। अमरकंटक में मकर संक्रांति पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 25,000 से अधिक श्रद्धालु मां नर्मदा नदी में डुबकी लगाने पहुंचे मकर संक्रांति के अवसर पर, जहां तिल और दीप दान किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर नर्मदा नदी के उद्गम नगरी अमरकंटक में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कुंड में आस्था की अपनी डुबकी लगाई, मोक्ष की कामना की और यहाँ ठंड पर लोगों की आस्था भारी पड़ी दिखाई दी। जहाँ लोगों ने यहाँ तिल और दीप दान किया, पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम देश के प्रांतों से आए लोगों ने कड़ाके की ठंड के बीच अमरकंटक में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकियां लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य भी अर्पित किया। वहीं सूर्य के दक्षिणायन से लेकर उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया।
श्रद्धालुओं के अमरकंटक पहुंचने और मकर स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। नर्मदा उद्गम में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक इंतजामात कर रखे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 25 लाख एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य तय किया है, जहां सीधे जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का टारगेट है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले 25 लाख विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इन एम्बेसडर के जरिए पार्टी ने अलग अलग टास्क भी सौंपे हैं, जिनमें से सभी को 100 दिन के अंदर पूरा करना होगा। पिछले कुछ समय से देश में होने वाले चुनावों में सोशल मीडिया प्रचार एक बड़ा माध्यम उभर कर सामने आया है। यही बड़ी वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मोदी सरकार के 10 साल की योजनाओं और उपलब्धियों को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए नमो एप्लीकेशन का सहारा लेने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत सांसद, विधायक से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें सांसद 30,000, विधायक 15,000, प्रदेश पदाधिकारी को 10,000 और जिला पदाधिकारी को 5,000 और मंडल पदाधिकारी को 1,000 विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी मॉनिटरिंग सीधे केंद्रीय कार्यालय से की जाएगी। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, जहां छत्तीसगढ़ में वन विभाग के 1484 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और ये भर्तियां होनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन रक्षक के पदों पर। दरअसल छत्तीसगढ़ निवासी के लिए इन दिनों बड़ी खबर आ रही है, जहां बात यह है छत्तीसगढ़ वन विभाग में 1484 पदों पर नई भर्ती आई है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। छत्तीसगढ़ वन विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपने करियर को भी सेट किया जा सकता है। वहीं इस नौकरी के लिए योग्यता और नौकरी से मिलने वाली सैलरी के बारे में यहाँ पर आप नीचे जो अभी आर्टिकल देख रहे हैं उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं अगर आप छत्तीसगढ़ के वन विभाग में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 5,200 से लेकर 20,200 रुपये तक 7th पे कमीशन के आधार पर सैलरी दी जाएगी। वहीं आपको 23 जनवरी 2024 के पहले छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग में ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17 से 18 जनवरी को पानी नहीं आने की संभावना है। 1 लाख से ज़्यादा घरों में वाटर सप्लाई नहीं होगा और पाइपलाइन में लीकेज एक बड़ी वजह इसके लिए बताई जा रही है। रायपुर में 17 और 18 जनवरी को पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी, जहां 1 लाख से अधिक घरों में पानी सप्लाई नहीं होगा। दरअसल राइजिंग मेन लाइन से लेकर पाइपलाइन में खराबी आ चुकी है। तेलीबांधा चौक टनल क्रॉसिंग के अंदर की पाइपलाइन में लीकेज हो चुकी है। इसकी मरम्मत का काम 17 जनवरी को दिन भर चलेगा और इसकी वजह से 17 जनवरी की शाम और 18 जनवरी की सुबह पानी सप्लाई जो है व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। 17 की सुबह से लेकर पानी की पूरी सप्लाई नगर निगम करेगा। अधिकारियों ने मरम्मत में तकरीबन 12 घंटे तक वक्त लगने की बात कही है, हालांकि इसके ज़्यादा भी लग सकते हैं। नगर पालिक निगम के अफसरों के मुताबिक मोवा और सड्डू की ओर जाने वाली 700 mm व्यास की राइजिंग मेन पाइपलाइन में लीकेज आ चुकी है, जिसके चलते नगर निगम के जल विभाग की टीम ने इस लीकेज को मरम्मत करने की वजह से ये स्टॉपेज लिया है। गैंगस्टर तपन सरकार रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं, जहां 17 साल सजा काटने के बाद 2022 में इसको जमानत मिली थी। होली के दिन इस पर फिर से एक मर्डर का आरोप है। दरअसल दुर्ग जिले का गैंगस्टर तपन सरकार पकड़ा गया है। सोमवार सुबह इसे भिलाई खुर्सीपार की पुलिस ने रायपुर के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। पुलिस को दुर्ग से तकरीबन 1 साल पुराने मर्डर केस में ये फरार चल रहा था। इसे पुलिस ने मुंबई समेत कई तमाम शहरों में तलाश किया था। तपन सरकार को दुर्ग की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। तपन के अलावा पुलिस ने 5 और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। भिलाई में होली के दिन हुए मर्डर केस में तपन सरकार को भी आरोपी बनाया गया था और इसके इशारे पर ही एक युवक शुभम राजपूत का जो है मर्डर किया गया था। वहीं तुर्क की पुलिस को शक था कि शुभम मर्डर केस में नाम सामने आने के बाद वो प्रदेश छोड़कर भाग चुका है। नागपुर, मुंबई में तपन के गुर्दों के अड्डों पर छापेमारी की गई, जहां रविवार की रात पुलिस को खबर मिली कि तपन सरकार रायपुर के एक फार्म हाउस में है, जहां पुलिस की टीम ने दबिश देकर भिलाई से रायपुर पहुंची और दबिश देकर के इसको पकड़ा गया।
ITI और 12वीं पास कर चुके युवाओं के लिए नौकरी पाने का अवसर है, जहां 19 जनवरी को रायपुर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है। दरअसल बात करें तो यहां पर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का अवसर है। स्थानीय युवाओं के लिए ITI और 12वीं पास युवाओं को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजनांदगांव में 19 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी नीचे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। जहां प्लेसमेंट कैंप में मैन पावर ग्रुप सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड वंद गुजरात के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें 12वीं और डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण 29 वर्ष तक के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बिलासपुर को राममय करने की तैयारी अभी से हो चुकी है शुरू, जहां 100 साल पुराने राम सेतु को सजाया गया। ऐतिहासिक मंदिर में भी आयोजन किया गया। 21 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा आयोजित करी जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पल को यादगार बनाने के लिए बिलासपुर को भी राममय किया जा रहा है। एक और जहां अरपा के 100 साल पुराने राम सेतु का नामकरण कर उसे आकर्षक रंगों में रंगा जा रहा है, तो वहीं पुल के दोनों ओर राम आएंगे आएंगे, हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयां लिखी जा रही हैं। तिलक नगर स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर में भी कई आयोजन होने को हैं, जहां 21 जनवरी से 23 जनवरी तक पूजा अनुष्ठान भजन समेत कई तमाम बड़े कार्यक्रम होंगे। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों की ओर से चौराहों को भगवा बंधनवार से सजाने को लेकर शोभा यात्रा तक की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल तमाम जगहों पर कलश यात्रा इन दिनों आयोजित की जा रही है। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा 21 जनवरी को निकाली जानी है। रेल लाइन के निर्माण में ठेकेदार की मनमानी इन दिनों देखने को मिल रही है। GPM में जहां बेशकीमती पेड़ काटे जा रहे हैं। SDM ने कहा कि इसके लिए तमाम मुझे जानकारियां नहीं हैं, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। दरअसल गौरेला में ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर के तहत पेंड्रा रोड से लेकर गेवरा रोड तक बनाए जा रहे रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रशासन की नाक के नीचे ही पर्यावरण के जमकर उल्लंघन के तले किया जा रहा है। साथ ही सरकारी जमीनों को जमकर नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। इस रेल लाइन को 2 जिलों गौरेला, पिंडरा, मरवाही और कोरबा जिले की सीमाओं के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 45 किलोमीटर का हिस्सा इस जिले में आता है। इस रेल लाइन का निर्माण इरकॉन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ठेका कंपनी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके जमकर मनमानी हो रही है। ठेका कंपनी के द्वारा जिले की सरकारी जमीनों को मनमाने तरीके से खुदाई की जा रही है। सरकारी जमीनों पर लगे पेड़ों को उखाड़कर फेंका जा रहा है, जिससे कि बेशकीमती पेड़ के लाखों रुपए की लकड़ियां भी गायब हो रही हैं। खुदाई से सरकारी जमीनों पर जगह जगह बड़े गड्ढे बन चुके हैं और पेड़ों की ताबड़तोड़ कटाई के माध्यम से पर्यावरण को भी जमकर नुकसान पहुंच रहा है। बजट सत्र के पहले सरकार कर्ज लेने वाली है। RBI से 2000 करोड़ रुपए की डिमांड छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। दरअसल साय सरकार ने तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को लेकर RBI से डिमांड नोट भेज दिया है। सरकार को ये कर्ज प्रत्याभूति की नीलामी के जरिए मिलेगा, यानी इसके मुताबिक सरकार 1,000 करोड़ रुपए की 2 किस्त 8 और 9 साल में वापसी की मियाद पर लेने जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 अलग अलग राज्यों ने 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा मांगा है। RBI मंगलवार को कुबेर के जरिए लोन का टेंडर खोलेगी। सत्ता में आते ही विष्णुदेव साय सरकार के सिर पर कर्ज का भारी बोझ पड़ा हुआ है। इस वक्त राज्य पर तकरीबन 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा चढ़ा हुआ है। भाजपा ने चुनाव के पहले जिस तरह से बड़े बड़े वायदे किए, उससे कर्ज का बोझ कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाजपा के घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक कर्ज की सीमा बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इसके पहले पिछली सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े में बताया था कि जनवरी 2023 तक की स्थिति में राज्य पर 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज था। और अब खबर 3 लाख नए वोटर्स के पास भाजपा जो है जाने वाली है। छत्तीसगढ़ के युवाओं से सीधे प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। बातचीत करने के लिए युवाओं को टास्क दिया जाना है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ के नए वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर जीत के लिए युवा मोर्चा को टास्क दिया गया है। युवा मोर्चा प्रदेश के 3 लाख नए वोटर्स को साधेगी। अपने नए अभियान के जरिए सोमवार को भाजपा जनता युवा मोर्चा के लिए पोस्टर भी लॉन्च किया गया। भाजयुमो के इस अभियान का नाम है 9 मतदाता, जिसके लिए डिजिटल लिंक और पोस्टर का विमोचन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में कहा था कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कार्य योजना बनाई है।
भाजयुमो 9 मतदाता सम्मेलन करने जा रही है और इस अभियान से प्रधानमंत्री मोदी 25 जनवरी को पूरे देश भर के 5000 और छत्तीसगढ़ के 176 जगहों पर 9 मतदाताओं से लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 लाख से ज़्यादा नवयुवकों को भी प्रधानमंत्री मोदी सीधे संवाद करेंगे। 26 जनवरी को राजभवन में स्वागत समारोह आयोजित होगा, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और सीएम साय समेत कई तमाम मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजभवन में इस बार गणतंत्र दिवस को खास बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में स्वागत समारोह होगा और इस समारोह में प्रदेश भर के पद्मश्री, पद्म भूषण, साथ ही सीएम विष्णुदेव साय समेत और उनके कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। सम्मान समारोह में आयोजित करने की तैयारी को लेकर राजभवन के अधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त रायपुर कलेक्ट्रेट के साथ बैठक भी ली है। 26 जनवरी की शाम 5:15 से 8 होम फंक्शन शुरू होगा, जहां सभी के लोगों के लिए बुलावा भी भेजा गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सभी मुलाकात करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। अंतिम बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य बन चुका है। इतिहास में पहली बार राज्य के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर के फैसले पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्री से लिए जा रहे हों। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। साथ ही दीपक बैज ने भी इसको लेकर तमाम खबरें स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने की सरकार को देखकर लगता है कि जैसे अब छत्तीसगढ़ भी केंद्र शासित राज्य हो गया हो। यहाँ के नेता, मुख्यमंत्री और मंत्री को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक रूप से बीजेपी के निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही ले रहे हैं। सुशील शुक्ला ने कहा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता अस्तित्वहीन हो चुके हैं। छोटे छोटे निर्णय भी केंद्र सरकार से पूछ कर लिए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अमित शाह आएंगे, बैठक लेंगे, उसके बाद एसपी के तबादले कर लिए जाएंगे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य के पुलिस अधिकारियों के तबादले पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्री के फैसले के माध्यम से हो रहे हों।